कहानी से। आसमान गिर रहा है। चीकू खरगोश नदी किनारे नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक ही वहां तेज हवा बहने लगी। तेज हवा के कारण अचानक पेड़ से टूटकर एक नारियल चीकू के पास आ गिरा। नारियल गिरने के बाद चीकू हड़बड़ा कर उठा और इधर उधर देखने लगा। चीकू ने आसपास सब जगह देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वह डर गया और वहां से चिल्लाता हुआ भागा, भागो, आसमान गिर रहा है, भागो, आसमान गिर रहा है। भागते समय रास्ते में उसे एक हाथी का बच्चा मिला और उसने पूछा, चीकू, तुम भाग क्यों रहे हो? चीकू बोला, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। चीकू की बात सुनकर भोलू हाथी भी डर गया और चीकू के साथ भागने लगा। भागते भागते रास्ते में उन्हें मोहिनी हिरनी मिली और उसने भोलू से पूछा, अरे भोलू, चीकू, तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? भोलू ने कहा, मोहिनी बहन, चीकू ने कहा है आसमान गिर रहा है, तुम भी हमारे साथ भागो वरना हम सब मारे जाएंगे। भोलू की बात सुनकर मोहिनी भी चीकू और भोलू के साथ भाग चली। अचानक मिंकू भालू ने पीछे से आकर भोलू हाथी का पैर पकड़ लिया और बोला, तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो, मुझे भी बताओ। तब मोहिनी हिरनी बोली, मिंकू भैया, चीकू ने कहा है आसमान गिर रहा है, तुम भी हमारे साथ भागो, जल्दी जल्दी करो सब। सभी जानवरों को इस प्रकार भागते देख गोलू बंदर उनके पास आया और उसने पूछा, तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? इस पर भोलू हाथी ने उसे सारी बात बताई और गोलू बंदर सभी को शेर महाराज के पास ले गया। गोलू ने महाराज के पास जाकर उनको सारी बात बताई। महाराज, महाराज, चीकू कह रहा है आसमान गिर रहा है। सभी जानवरों को वहां एक साथ देखकर शेर ने जानवरों से पूछा, सबसे पहले आसमान गिरते हुए किसने देखा था? महाराज, सबसे पहले आसमान गिरते हुए चीकू ने देखा था। मेरे विचार में हमें एक बार उस जगह पर चलकर देख लेना चाहिए। सभी जानवर एक साथ बोलने लगे, हाँ हाँ महाराज, देख लेना चाहिए। शेर और सभी जानवर उस जगह पहुंचे जहां चीकू सो रहा था। शेर ने चीकू से कहा, चीकू, क्या तुम इसी जगह पर सो रहे थे? तभी अचानक वहां नारियल के पेड़ से एक नारियल टूटकर नीचे गिरा और शेर को सारी बात समझ में आ गई। देखो चीकू, नारियल के पेड़ से नारियल गिरा है, आसमान नहीं। आसमान तो अपनी जगह पर ही है। तुम नारियल के गिरने से इतना डर गए कि बिना सोचे समझे निष्कर्ष पर पहुंच गए कि आसमान गिर रहा है और जंगल के सभी जानवरों को परेशान कर दिया। और तुम सब भी चीकू की बात को पूरी तरह से जाने बिना उसके साथ भाग निकले। सीख कहानी से।
किसी भी बात को पूरी तरह से जाने बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए और दूसरों की बात मानने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए।